इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है मल्टीपल टैग्स, मल्टीपल वर्ड्स और अननोन वर्ड्स। ठीक है, अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है जिसका नाम है एम्बिगुअस वर्ड्स। क्या होता है एम्बिगुअस वर्ड्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वर्ड जिसके दो या दो से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच टैग आ रहे हैं, इसको हम एम्बिगुअस वर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने आपको बोला आई प्ले क्रिकेट, तो अभी यहाँ पे जो प्ले है वो वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। और अगर सपोज मैंने आपको बोला आई वांट टू परफॉर्म अ प्ले, तो अभी यहाँ पे जो प्ले है वो नाउन है। ठीक है, तो बेसिकली प्ले के दो पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है। ठीक है, तो इस वर्ड को या इस प्ले, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को एम्बिगुअस वर्ड कहेंगे हम लोग। और अगर सपोज मैंने आपको बोला कि इस प्ले, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को मुझे एक ही पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये लगेगा कि आप ये सोचोगे कि मैं इस वर्ड को वर्ब असाइन करूं या नाउन असाइन करूं। तो इस कंफ्यूजन को एम्बिग्विटी कहता है। तो इस एम्बिग्विटी को दूर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काम हमारा टैगर करता है। ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के टैगर्स होता है, रूल बेस्ड टैगर्स होता है, स्टोकेस्टिक टैगर होता है, अलग अलग टैगर्स होता है। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीपल टैग्स के ऊपर। अब एक रूल आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो सारी चीज़ों को अप्लाई करता है, वो ये है कि एक वर्ड का एक ही पार्ट ऑफ स्पीच टैग हो सकता है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सपोज बहुत ट्राई करने के बाद भी अगर सपोज किसी एम्बिगुअस वर्ड की एम्बिग्विटी दूर नहीं हो रही है, तो पेन ट्रीबैंक और ब्रिटिश नेशनल कॉर्पस, ये दो कॉर्पसेस ऐसे हैं जो उस वर्ड को आगे प्रोसीड करने के लिए अलाउ करती है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड है जिसके मल्टीपल पार्ट ऑफ स्पीच है, तो मतलब वो वर्ड एम्बिगुअस हो गया, राइट। तो उस एम्बिगुअस वर्ड की जो एम्बिग्विटी है वो दूर करने का बहुत ज़्यादा अगर ट्राई किया गया बट वो एम्बिग्विटी दूर हो ही नहीं रही है, तो ये दो कॉर्पसेस ऐसे हैं जो उस वर्ड को प्रोसीड करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीपल वर्ड्स के ऊपर। कुछ कुछ टैगर्स ऐसे होते हैं जो ये करते हैं कि मल्टीपल वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और उसको एक पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैंने कंबाइन किया इन टर्म्स ऑफ को, तो इन टर्म्स ऑफ को मैं एक वर्ड मानूंगा और उसको उसका पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन कर दूंगा। बट यहाँ पे एक टेक ऐसा है कि यहाँ पे मैं इन को एक नंबर दूंगा, टर्म्स को एक नंबर दूंगा और ऑफ को एक नंबर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, एंड कुछ कुछ टैगर्स ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, मतलब एक वर्ड को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कुडंट है, तो कुडंट को कुड और नॉट या एंटी में डिवाइड करेंगे और कुड को अपना एक पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा और नॉट या एंटी को अपना एक पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा। ठीक है, अब अननोन वर्ड्स के ऊपर आता है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज हम एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें, अगर सपोज हम इंग्लिश की बात करें, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नए नए वर्ड्स पैदा होते रहते हैं, मतलब नए नए वर्ड्स आते रहते हैं। तो अगर सपोज कोई वर्ड नया है तो उसको पार्ट ऑफ स्पीच टैग नहीं है, राइट, तो वो असाइन कैसे होगा उसके ऊपर ये चीज़ बेस्ड है। तो तीन तरीके हैं जिसकी मदद से उसको एक पार्ट ऑफ स्पीच टैग मिल सकता है। अब सबसे पहला तरीका ये है कि उस वर्ड को एक एम्बिगुअस वर्ड डिक्लेयर कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा अज्यूम कर लो कि वो वर्ड जो है, वो नया वर्ड जो है, वो एक एम्बिगुअस वर्ड है और हर एक पार्ट ऑफ स्पीच टैग उस वर्ड को है। वो वर्ड नाउन भी है, वो वर्ब भी है, वो वर्ड एडजेक्टिव भी है, हर पार्ट ऑफ स्पीच टैग वो वर्ड है। ठीक है, एंड उसके बाद ट्राइग्राम की मदद से उस वर्ड की एम्बिग्विटी दूर करो। ट्राइग्राम की मदद से मतलब उस वर्ड के आगे के दो वर्ड्स या उस वर्ड के पीछे के दो वर्ड्स या दोनों, ठीक है, ये देखकर उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। ठीक है, और उसकी मदद से उसकी एम्बिग्विटी दूर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक वर्ड के पहले अ आता है तो अ एक डिटरमाइनर है, तो वो वर्ड नाउन होगा। अगर सपोज एक वर्ड के पहले टू आता है तो वो वर्ड जो होता है वो एक वर्ब होता है। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट समझा जाता है उस वर्ड का एंड उस वर्ड की एम्बिग्विटी दूर की जाती है और एट द एंड ऑफ द डे उस वर्ड को एक पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन हो जाता है। दूसरा तरीका जो है वो है स्पेलिंग चेक करो, मतलब उसका स्पेलिंग चेक करो। अगर सपोज, मतलब उसमें भी अलग अलग रूल्स होता है। अगर सपोज उस स्पेलिंग के आखिरी में ईडी आ रहा है तो वो एक वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है। अगर सपोज वो वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है तो वो वर्ड जो है वो नाउन है। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है और इस तरीके से उस वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच टैग मिल जाता है। एंड द थर्ड तरीका इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब ये है कि अलग अलग टेक्निक्स यूज करके उस वर्ड को उसका पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन किया जाता है। अलग अलग टेक्निक्स का मिश्रण
यूज़ करके उस वर्ड को उसका पीओएस टैग असाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो अलग अलग टेक्निक्स होते हैं उसमें लेंथ आती है उस वर्ड का, वो वर्ड कितना लंबा है या वो वर्ड कितना बौना है, बटला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एंड स्टार्टिंग, उस वर्ड का स्टार्टिंग कैसा है, उस वर्ड का एंडिंग कैसा है, उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी टेक्निक्स का मिश्रण करके उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच टैग असाइन किया जाता है, ठीक है।